17 रमज़ान मुबारक को, ये 17 रमज़ान मुबारक जो है ये अपने अंदर दो बड़ी निस्बतें रखता है। पहली निस्बत तो ये है कि 17 रमज़ान मुबारक इसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, यानी इस दिन अल्लाह करीम ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क फरमा दिया। इस दिन इस्लाम की बड़ी जंग, इस्लाम की पहली जंग जो बातिल के साथ हुई, जिससे ग़ज़वा बदर भी कहा जाता है, जिसमें अल्लाह करीम ने अहले हक़ को वो अज़ीम फ़तह अता फरमाई और अहले हक़ इस अंदाज़ के साथ इस जंग में शरीक हुए। इस जंग में उनने इस अंदाज़ के साथ अपने जुर्रत व बहादुरी के मार के दिखाए कि ता सुबह क़यामत तक हर हक़ पर आने वालों को बातिल के साथ टकराने का सलीका आ गया। और दूसरा 17 रमज़ान मुबारक, इस तारीख़ को रमज़ान मुबारक की 17 तारीख़ को महबूबे कायनात सिद्दीक़ बाप की सद्दीक़ा बेटी मेरे करीम आका लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा मोमनू की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका विसाले बाकमाल हुआ। जुम्मतुल मुबारक की इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर किसी एक टॉपिक पे भी मुकम्मल सैर हासिल गुफ्तगू करना ये इंतहाई मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि ग़ज़वा बदर के हवाला के साथ मैं आपके सामने चंद मारूज़ात पेश करूँ, और इसके अलावा अगर वक़्त बचे तो मोमिनीन की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में भी चंद गुलहाए अक़ीदत पेश किए जाएँ, और आज का दिन अपने घरों में अफ्तारी के वक़्त एहतमाम करें उन शुहदाए बदर की इसाले सवाब के लिए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के इसाले सवाब के लिए। हज़रात, ग़ज़वा बदर ये 2 हिजरी में हुई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 313 जानसार असहाब को साथ लिया। पता चला कि अबू सुफियान मुल्क शाम की तरफ रवां हो चुका है, माल लेकर, तजारती माल लेकर। जब वो रवाना हुआ उस वक़्त भी हजूर ने उसका ताक़ुब किया, लेकिन वो निकल चुका था। लेकिन जब उसके वापस आने की खबरें हजूर तक पहुंची, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिल फौर आर्डर हुक्म इरशाद फरमाया। बाकायदा तौर पर मुहिम नहीं चलाई गई कि हर बंदे ने शामिल होना है। जिस तरह बाकी जो जंगें हुई हैं, जैसे उसरा के मौका पर जिस तरह मुहिम चलाई गई, इस तरह बाकायदा अल्लाह के नबी ने मुहिम नहीं चलाई। निकले थे वहाँ से काफिरों के काफिले का ताक़ुब के लिए ताकि माल हासिल किया जाए, और ये रवा भी था, जायज़ भी था, क्योंकि पहले उन्होंने अहले इस्लाम पर जो मज़ालिम ढाए थे, जिसकी पदाश में अहले इस्लाम को अपने आबाई मकान, आबाई इलाका मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ना पड़ा। कभी हिजरत हबशा करनी पड़ी, तो कभी मदीना शरीफ की तरफ आना पड़ा। तो अब इनके लिए रवा था कि कुफार को भी तकलीफ़ दी जाए। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को आर्डर फरमाया, तो फिल फौर 313 गुलाम हजूर के साथ हो दिए। जब रस्ते में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, किसी ने अबू सुफियान को मुत्तले कर दिया कि अल्लाह के नबी तेरा ताक़ुब फरमा रहे हैं। तो इसने बदर के साइड से रास्ता इख्तियार किया और निकल गया, लेकिन इसे डर था कि कहीं मोहम्मद अरबी मुझे पकड़ ही ना ले। इसने एक
कासिद भेजा जो गया मक्का शरीफ, उसने जाकर ऐलान किया, ऐ बुज़दिल कौम उठो, तुम्हारे माल को खतरा है, तुम्हारे काफिले को खतरा है। और अल्लाह की करनी भी ऐसी थी, ये जो कासिद पहुंचा इसके 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले मेरे नबी की फुफ्फी हजरत सफिया ने ख्वाब देखा, वो भी मक्का में थी। क्या देखा? ख्वाब देखा कि एक कासिद आया है, वो काबे की छत पे चढ़ के भी ऐलान कर रहा है, वो कोहे अबू कुबैस पे चढ़ के भी ऐलान कर रहा है, मक्के वालों उठो आओ अपनी कत्लगाहों की तरफ। ये बात उन्होंने हजरत अब्बास को बताई, हजूर के चचा को, अपने भाई को। हजरत अब्बास ने ये बात उतबा को बता दी, ये बात फिर फैल गई, इतनी फैली, हजरत अब्बास कहते हैं मैं हरमे काबा में तवाफ के लिए आया, अबू जाल टोले में बैठा हुआ था, मुझे कहने लगा ए अब्बास जब फारिग हुए तो मेरे पास आना। अब्बास कहते हैं मैं फारिग होकर उसके पास गया, अबू जाल मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करने लगा, कहने लगा पहले इतना ही काफ़ी नहीं था कि तुम्हारे एक मर्द ने नबूवत का ऐलान किया है, अब तुम्हारी औरतें भी नबी बनना शुरू हो गई, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये बात 3 दिन मैं तुम्हें देता हूं, अगर ये बात हक ना हुई तो हम हरबे काबा में ये लिख कर लगा देंगे कि ये जो बनु हाशिम है ये अरब का सबसे झूठा कबीला है। हजरत अब्बास कहने लगे ओए खबीस, हम तो वो हैं जो खुद भी सच्चे हैं, लोगों को भी सच सिखाने आए हैं, हम सच्चे हैं। अल्लाह अकबर। जब अब्बास घर गए, अब्बास कहते हैं मेरी कबीले की औरतों ने मुझे ताने दिए। क्या दिए? ताने दिए कि पहले जब हमारे मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान किया तब भी तुम खामोश रहे, अब हमारी औरतों पे वो बातें करने लगा है, तुम कैसे हो? बुज़दिल हो, बातें सुन के आ जाते हो। अब्बास कहते हैं मैं भी तैश में आया, तीसरे दिन मैंने हरमे काबा की तरफ इरादा बांधा, मैंने कहा अगर अबू जाल मिला तो आज इसके साथ हाथ 2-2 4-4 करूंगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा अबू जाल भाग रहा है। अबू जाल क्या कर रहा है? मैंने समझा अबू जाल मुझसे डर के भागा, लेकिन मैं भी उसके पीछे गया तो मुझे पता चला कि एक कासिद ऐलान कर रहा है तुम्हारे काफिले को खतरा है। कहते हैं मेरी बहना ने जो ख्वाब देखा था आज वो सच्चा हो गया था। मेरी बहन ने, मोहम्मद अरबी की फुफ्फी जान ने जो ख्वाब देखा था वो सच्चा हो गया। अल्लाह अकबर। इन्होंने दस्तयारी करना शुरू कर दी, 1000 का काफिला इन्होंने तैयार किया कि ये कौन होता है मोहम्मद, और ये मदीने के अंसार कौन होते हैं जो अरब के सरदारों का काफिला रोके। इन्होंने तैश में आकर अपने काफिले की रवानगी शुरू कर दी। उधर मेरे आका को पता चला, रस्ते में जुफरफान का, जुफरान ये मकाम का जगह का नाम था, जिस जगह पे हजूर को पता चला अबू सुफियान का काफिला तो निकल चुका है, लेकिन अबू जहल काफिला 1000 बंदे का लेकर मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है। अब एक तरफ 1000 हैं, एक तरफ 313 हैं। कितने हैं? इसमें काफ़ी बातें हैं जो मैं छोड़ भी रहा हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत की बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। 313 है। अल्लाह अकबर। ये जंग करने नहीं आए थे, हजूर के गुलाम बाकायदा जंग करने नहीं आए थे, ये तो काफिले का ताकुब करने आए थे, तो काफिले वाले बाकायदा जंगी हालत में नहीं थे। अल्लाह अकबर। लेकिन रस्ते में जब पता चला आप सूरत जंग पैदा हो चुकी है और वो तादाद में 313 और हमसे ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, हम 313 हैं, वो 1000 है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अपने गुलामों को बिठाया, गुलामों के इश्क का इम्तिहान आ गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों बताओ ना, अब मुझे मशवरा दो, करना क्या है? मक्के के काफिर तुम्हें मिटाना चाहते हैं, वो 1000 का काफिला लेकर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज वही सबसे पहले उठा है जो मेरे नबी पे ईमान लाने में भी पहला है, जो मेरे नबी के बचपन का भी साथी है, मेरे नबी के लड़कपन का भी साथी है, मेरे नबी की हिजरत का भी साथी है, मेरे नबी के सफर का भी साथी है।
है, हजूर के हजर का भी साथी है, मेरे नबी के मज़ार का भी साथी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप कौन सी बात कर रहे हैं? हम आशिक जो हैं, हमने आपके कदमों में अपना माल कुर्बान किया है, अपना इलाका छोड़ा है। या रसूल अल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर जान देनी पड़ी ये आशिक जान दे देंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। यहाँ पे मियाँ साहब ने क्या ही तर्जमानी की, आप फरमाते हैं जान मंगे ते देर ना करिए, अगे यार सजन दे, आशिक ते शहीद मुहम्मद ओ नहीं मुहताज कफन दे। जब अबू बकर सिद्दीक बैठे ना, अब उमर पाक खड़े हो गए। उमर भी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने हर चीज आपके लिए कुर्बान की है, आज वक्त जो आया है, आज मैदान लगेगा, पता चल जाएगा ये उमर नबी की गुलामी का दावा ही नहीं करते, बल्कि ये हुजूर के वो गुलाम हैं जो नबी से प्यार करना भी जानते हैं, नबी से वफादारी का हक निभाना भी जानते हैं, हजूर से प्यार करना भी जानते हैं, हजूर से वफादारी का हक निभाना भी जानते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया मुझे मजीद मशवरा दिया जाए। अल्लाह अकबर। अब मदीने वालों में से हजरत मिकदाद खड़े हो गए, अर्ज करने लगे क्या ही मोहब्बत के जुमले हैं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने आपके साथ इश्क मोहब्बत के दावे किए हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर सुने आज हमारा फैसला क्या है। या रसूलल्लाह, हम वो कौम नहीं है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बन आए, जब जंग का वक्त आ जाए, कौमे मूसा कहे जा मूसा तू लड़, तेरा रब लड़े, हम बैठ के ये सारी जंग का मंजर देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हम मूसा वाले नहीं हैं, हम मोहम्मद वाले हैं। या रसूल अल्लाह, हम मूसा वाले नहीं हैं, हम मोहम्मद वाले हैं। या रसूल अल्लाह, हम बैठ के नहीं देखेंगे, हम बल्कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बातिल का ऐसा मुकाबला करेंगे कि सुबह क़यामत हक वालों को पता चल जाएगा अगर बातिल से लड़ना हो तो कैसे लड़ा जाता है, अगर बातिल से लड़ना हो तो कैसे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा मुझे मजीद मशवरा दो। अब साद बिन अबादा खड़े हुए। कौन खड़े हुए? सब बोले कौन खड़े हुए? साद बिन अबादा खड़े हुए। ये मेरे नबी के साथ बड़ी शान वाले हैं, इनकी दिल में मोहब्बत पैदा करें, इनका इश्क पैदा करें, और ये इतनी शान वाले हैं कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नासु आमिनु कमा आमनन्नास, है लोगों अगर ईमान लाना है उस तरह का ईमान लाओ जिस तरह मेरे नबी के मक्के वाले मदीने वाले सहाबा ने ईमान लाया है। इनका ईमान हमारे ईमान के लिए मयार है। क्या है? मयार है। अल्लाह अकबर। अब हजरत साद बिन अबादा खड़े हुए, क्या ही मोहब्बत की दास्तान पेश की। अर्ज गुना हुए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने दावे किए थे कि अल्लाह के नबी हम आपकी हर लिहाज से आपकी नमूज का पहरा देंगे। या रसूल अल्लाह, ये तो कोई बात नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर आप ऑर्डर करेंगे कि हम दरियाओं में घोड़े डाल दें, या रसूल अल्लाह, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम दरिया में घोड़े डाल देंगे। गोया के हजरत साद बिन अबादा हजरत आज़म चिश्ती की जुबान में यूं अर्ज कर रहे हैं, जे सोना एक बार बुलावे असी सिर नू पैर बनाइए, सिर मंगे ते सिर दईए, ते कदी ना देर लाइए, ते कदी ना यार दा शिकवा करिए, भावें सैक देई ओ मर जाए। आज़म यारी ना लाए, जे लाए तोड़नी वाये। साद बिन अबादा कहते हैं या रसूलल्लाह, अगर आप दरिया में घोड़ा डालेंगे हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ दरिया में घोड़ा डाल देंगे, हमें अपनी जान की फिक्र नहीं रहेगी।
बल्कि हम दीन इस्लाम की फिक्र करेंगे, बानी इस्लाम की फिक्र करेंगे, पैगंबर इस्लाम की फिक्र करेंगे और अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे। इमामुल अंबिया के गुलामों, जब मेरे नबी ने अपने आशिकों की ये मोहब्बत भरी दास्तान सुनी, उनकी जुबान से इश्क का तराना सुनाना, इमामुल अंबिया खुश हो गए। मेरे आका का चेहरा चमकने शुरू हो गया, हजूर के चेहरे पे शाशत और बशाशत आ गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, फिर से आबा सुनो ना, मैं देख रहा हूँ जो मक्के के काफिर हैं उनकी जगह कौन सी है, उन्हें कत्ल किस जगह पे किया जाएगा। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने मेरे साथ वादा कर दिया है, अल्लाह दो काफिलों में से एक काफिले के ऊपर हमें अल्लाह फतह अता फरमाएगा। जो दो काफिले हैं ना, एक अबू सुफियान का काफिला जो जा रहा है और एक अबू जहल का काफिला जो आ रहा है, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अगर तुमने नरमी नहीं दिखाई तो अल्लाह ने भी वादा कर लिया है क्या मोहम्मद अरबी बेशक तुम 313 हो, अल्लाह एक काफिले पे तुम्हें फतह अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब इधर 313 है, उधर 1000 का लश्कर है। हमें आज मस्जिद तक आना पड़ जाए परेशानी बन जाती है, और दीन के लिए अगर जिहाद करना पड़ जाए ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। हमारा इश्क तो जुबान की हद तक है, हमारी बातें जनाबे वाला तकरीर की हद तक है, सुनने की हद तक है, सुनाने की हद तक है। लेकिन आओ ना सुनो ना, इमामुल अंबिया के गुलाम एक तरफ 1000 का लश्कर आ रहा है, इनके पास नेज़े भी कम है, इनकी टूटी तलवारें हैं, तीर भी कम है, कमाने भी कम है, लेकिन चलते जा रहे हैं। चेहरे के ऊपर जनाबे वाला मुस्कुराहट है, और ये इश्क का तराना लाप रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो माही मोहम्मद तो, जो माही मोहम्मद दे संग रलियां उतार गईया, जो माही मोहम्मद दे आखो संग रलियां उतारी गईया, गईया दुआ जहाना तू, जो मरण दी डर गईया। ये जज्बा शहादत लेकर चल रहे हैं। एक तरफ एक अकल है, एक तरफ इश्क है। अकल हो इश्क का मुकाबला आ गया है। अकल कह रही है 313 हो, तुम्हारी तलवारें भी टूटी हुई हैं, तुम्हारे नेज़े भी टूटे हुए हैं, तुम्हारी कमाने भी कम है, तुम्हारे तीर भी कम है, तुम्हारी तादाद भी कम है, तुम्हारे पास राशन भी कम है, क्यों मौत को मां कह रहे हो? अल्लाह अकबर। लेकिन इनका इश्क बोल कर अकल को जवाब देने लगा। इश्क कहने लगा, ऐ अकल सुन, ये बाजी इश्क की बाजी है, इश्क की बाजी में अकल नहीं देखी जाती, आमना के लाल का प्यार ही देखा जाता है। अकल और इश्क का जब मुकाबला आ जाए, अगर इश्क सच्चा हो तो ये अकल पे हावी हो जाता है, अकल पे हावी हो जाता है। इनका इश्क सच्चा है, इनका इश्क पक्का है। चल रहे हैं, चलते चलते मैदाने बदर में पहुंचे। जब मैदाने बदर में पहुंचे, उधर मक्के वाले भी पहुंच आए। इन्होंने अपनी जगह ऐसी बनाई है जो पक्की जगह है, लेकिन जो मेरे नबी के गुलाम हैं ये ऐसी जगह पे मौजूद है जो रेत वाली जगह है, कच्ची जगह है। लेकिन अल्लाह इस्लाम वालों की मदद कैसे फरमाता है? उधर रात पड़ती है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो जाता है, काफिरों की जगह में कीचड़ बन जाता है, मोमिनों की जगह पक्की हो जाती है। अल्लाह अकबर। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी तालीमात इरशाद फरमाई है। रस्ते में जब बदर की तरफ आ रहे हैं, एक मदीने का बंदा है जिसका नाम हबीब बिन असाब है, ये हजरत कबीले का रिश्तेदार है। ये भी आ गया, कहने लगा मैं भी मुसलमानों की मदद करूंगा। असहाबे रसूल ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, इसने कलमा तो नहीं पढ़ा लेकिन ये कौम की मदद करना चाहता है, एक एक बंदे की जरूरत है। लेकिन मेरे इमामुल अंबिया की खुददारी देखे ना, सरकार ने इरशाद फरमाया हम इसे साथ नहीं लेकर जाएंगे, हमारे साथ वो ही जाएगा जिसका दीन हमारे जैसा है, जिसका दीन है हमारे जैसा है। हम वोट भी उसका ही कबूल करेंगे
जो हक वाला है, जो कौन है, हर ऐरे गैरे का हमें वोट भी नहीं चाहिए, हर ऐरे गैर की हमें मदद भी नहीं चाहिए। इतने मुश्किल वक्त में, इतने कठिन वक्त में जब एक एक बंदे की मदद की जरूरत है, सरकार ने ये कहकर बेच दिया वापस, अगर तुम हमदे अरबी का गुलाम नहीं है तो तेरी मदद की जरूरत नहीं, हमें रब की मदद ही काफी है। अब वहां पे आए, अल्लाह ने बारिश नाज़िल कर दी और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, मौला ये मुट्ठी भर मोमिन तेरी बारगाह में लेकर आया हूँ, मौला अगर आज इन्हें शहीद कर दिया गया, मेरा मीठा मोहम्मद तेरी बारगाह में अर्ज कर रहा है, आज सुबह क़यामत तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा, मौला इनकी मदद फरमा। अल्लाह ने मदद का वादा फरमाया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को साथ लिया, चंद गुलामों को मैदान मदर का मुशाहदा फरमाया। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में मुशाहदा फरमा रहे हैं और एक जगह पे खड़े होते हैं, वहां छड़ी के साथ गोल दायरा लगाते हैं और बताते हैं ये वो जगह है जहां अबू जाल कत्ल किया जाएगा, ये वो जगह है जहां उतबा कत्ल किया जाएगा, ये वो जगह है जहां शैबा कत्ल किया जाएगा, ये वो जगह है जहां वलीद कत्ल किया जाएगा। अल्लाह अकबर मेरे नबी के गुलामों, आज कलमा पढ़ने वाले भी कुछ मुसलमान ऐसे दुनिया में आ गए जो कहते हैं नबी को कल के पीछे का, कल का इल्म नहीं है, किसी की मौत व हयात का इल्म नहीं है। मेरे नबी ने बदर के मुकाम पर एक दिन पहले ही बता दिया था कौन किस जगह पे कत्ल होगा और कौन कौन कत्ल होगा। मेरे नबी अल्लाह की इताअत से जानते हैं, जब हुजूर कुफार का मामला जानते हैं तो हुजूर अपने आशिक गुलामों का मामला भी जानते हैं। ये हमारा अकीदा है, हुजूर अल्लाह की इताअत से इल्म गैब रखते हैं, ये हमारा पुख्ता अकीदा है और ये ईमान वालों की निशानी है। किन की निशानी है? इल्मे गैब पे पुख्ता अकीदा रखना, ये आले ईमान की निशानी है। और कुरान के मुताबिक सबसे पहले जो मुनाफिक मस्जिद नबवी से निकाले गए, जिनका निफाक जाहिर हुआ, वो यही था कि वो कहते थे मोहम्मद हमें कल की खबरें देते हैं, मोहम्मद हमें पहले ज़मानों की खबरें देते हैं, इन्हें यही नहीं पता हम दिल से मुसलमान है या नहीं है। तो फिर अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, मा कान अल्लाहु लियाज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल हबीसा मिन अत-तय्यब। ऐ मेरे पाक मोहम्मद, अब रब को गवारा नहीं कि पाक और पलीद इकट्ठे रहें। फिर हुजूर ने सबको इकट्ठा किया, मोमिन भी आगे, मुनाफिक भी आगे। मेरे नबी ने एक एक मुनाफिक का नाम लेकर उठाया, फरमाया उखरुज मिनल मस्जिदी, आज नबी की मस्जिद से निकल जाओ, तू भी मुनाफिक है, बोला तू भी मुनाफिक है। जिसे निकाला गया वो पलीद है जो आज भी मजार में साथ लेटे हुए हैं, उनकी बाकी में शक कोई नहीं है। तो जिसे निकाला गया तो सबसे पहले जो मुनाफिकत की नफाक जाहिर हुआ, इनकी मुनाफिकत जाहिर हुई, वो इल्मे गैब था। क्या था? इल्मे गैब था। तो ये मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ, ये जो वहाबी लोग हैं, सल्फी लोग हैं, ये नबी का इल्मे गैब नहीं मानते, माज़अल्लाह कलमा भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नबी तो हम जैसे ही बशर है, नबी का खाना पीना हमारे जैसा है। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं कि नबी इतनी शान वाला नबी है, नबी इतनी शान वाला नबी है कि मेरे नबी का बोल मुबारक भी तुमसे बेहतर है। ये आशिकों का कीदा है और ये अस्हाबे रसूल ने कीदा दिया है कि हुजूर का बोल मुबारक भी इन लोगों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। मेरा ये मौजू नहीं, लेकिन मैं कीदे की बात आपको राशि करना चाहता था, बताना चाहता था कि ये इल्मे गैब का अकीदा ईमान की निशानी है। किसकी निशानी है? फिर एक बार गवाही दें, कहें जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा कहिए हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जान। मुनाफिकों का अकीदा को वो गैब दान नहीं है, आशिकों का अकीदा हुजूर जानते हैं। हाँ मिल के कहिए, है आशिकों का अकीदा हुजूर जान। तो मकामे बदर में हुजूर ने एक एक काफिर की
कत्ल गाह का एक दिन पहले ही बता दिया था कि फलां कत्ल किया जाएगा और किस जगह पे कत्ल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब मेरे करीम आका ने अपने लश्कर का जायज़ा लिया तो लश्कर में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम उमैर बिन अबी वकास है। हज़रत साद बिन अबी वकास का भाई। क्या नाम है? साद बिन अबी वकास का भाई है, छोटा बच्चा है। इसकी उम्र मुअर्रिखी ने 16 साल लिखी है। इमामुल अंबिया ने फरमाया तेरी उम्र ज्यादा नहीं है, तू जंग में शरीक ना हो, वहां पे मौत खड़ी है। अल्लाह अकबर। इसने रोना शुरू कर दिया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा भी दिल करता है मैं भी राय खुदा में शहीद किया जाऊं, मेरा भी दिल करता है मुझे भी राय खुदा में शहीद किया जाए, मेरा भी ये जी चाहता है मेरा खून भी अल्लाह के नबी की राह में कबूल हो जाए, नबी के कदमों में कबूल हो जाए। हुजूर की बारगाह में अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, इसे इजाजत दे दें, ये तीर अंदाज बड़ा अच्छा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका जज्बा देखा ना, इन्हें इजाजत दे दी। ये लड़े, लड़ते लड़ते राय खुदा में शहीद कर दिए गए। इसके अलावा मेरे नबी ने देखा दो छोटे बच्चे हैं, दो भाई हैं, एक का नाम माज है, एक का नाम माऊज है। इमामुल अंबिया ने फरमाया तुम छोटे हो, रह जाओ, तुम जंग में शरीक ना हो। छोटे बच्चों का काम जंग में शरीक होना नहीं है, तुम्हें अभी जंग की महारत हासिल नहीं है। वो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारा भी दिल करता है हमून हमारा हो, गर्दने हमारी हो और राह खुदा में कुर्बान हो जाएं। आशिक बड़न सुखाला नाही आवेगनियों पतंग दे खुशियां नाल जलन विच आतिश ते मोतू मोल न संग दे। इमामुल अंबिया की बारगाह में अर्ज की गई या रसूला, एक तीर अंदाज है, अच्छा ऐसे इजाजत दे दी जाए। अल्लाह के नबी ने एक भाई को इजाजत दे दी। अब दूसरा पता है क्या कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इसे आपने इजाजत दी है, बेशक इसका कद मुझसे बड़ा है, मेरी उम्र, इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है, मेरी कम है, लेकिन या रसूल अल्लाह हमारे दोनों की कुश्ती करवा लें, पता चल जाएगा इससे मैं ज्यादा ताकतवर हूं, इससे ज्यादा मैं ताकतवर हूं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कुश्ती करवाई, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सारे सहाबा ने एक गोल दायरा लगा लिया। ये दोनों नौजवान लड़ रहे हैं, मेरे नबी इनकी कुश्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। जब कुश्ती का वक्त आ गया, छोटा बड़े से कहने लगा यार तुझे अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी है, अब तेरा क्या जाना है, चल ऐसे कर, जब हम कुश्ती लड़ेंगे तू अपनी पुश्त लगा देना, मेरा नाम भी मोहम्मद के गाजियों में आ जाएगा, मेरा नाम भी दीन के गाजियों में आ जाएगा। उसने कहा ठीक है, मुझे तो इजाजत मिल गई है। जब कुश्ती हुई तो ये छोटा जो था ये जीत गया, छोटा जीत गया। अल्लाह के नबी ने दोनों को इजाजत दे दी, दोनों को इजाजत अता फरमा दी गई। अब जंग शुरू हो गई। मेरे नबी के गुलामों, जब जंग शुरू हुई ना, उधर से उतबा, शैबा, वलीद आए, ये निकले, इन्होंने बकारा। इधर से मदीने के सहाबा अंसारी निकले, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें मदीने वाले नहीं चाहिए, हमें हमारे रिश्तेदार मक्के वाले चाहिए, वही हमारे मुकाबले के मुकाबिल हैं। अल्लाह अकबर। जब पुकारा ना, अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया हमजा खड़े हो जाएं, ये हुजूर के चचा हैं। अमीरे हमजा खड़े हो गए, मौला अली शेरे खुदा खड़े हो गए, हजरत अबू बैदा बिन हारिस खड़े हो गए। अब जंग हुई, वलीद के मुकाबले में मौला अली आए, शैबा के मुकाबले में अमीरे हमजा आए, उतबा के मुकाबले में हजरत अबू बैदा बिन हारिस आए। जब मौला अली और वलीद का मुकाबला हुआ ना, मौला अली ने मोहलत दिए बगैर इसका सारे तन से जुदा कर दिया और मेरे नबी के दीन के गाजी बन गए, इसको वासले जन्नम कर दिया। उधर जनाबे वाला शैबा के मुकाबले में हजरत अमीर हमजा है, अमीर हमजा ने भी बगैर मोहलत दिए हुए इसे वासले जहन्नम किया। लेकिन हजरत अबू उबैदा बिन हारिस ये उम्र में उदेड़पन थे, इनकी उम्र ज्यादा थी, ये उतबा के साथ लड़ते रहे, इनकी टांग कट गई। इधर से जब अमीर हमजा ने देखा साथ शामिल हो गए, हजरत अबू उबैदा को बचाया और उसको वासले जहन्नम किया। लेकिन अबू उबैदा ज्यादा, आपको चोटें आ चुकी हैं, आपके जिस्म के ऊपर ज्यादा जख्म आ चुके हैं, आपको हुजूर की बारगाह में लाया गया, आपने अपनी पिछानी मेरे नबी के कदमों पे रख दी।
मेरे नबी के कदमों पे अपनी पेशानी रख दी। अब जो जुमले बोले वो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आज आपके चचा अबू तालिब जिंदा होते तो उन्हें पता चल जाता कि उन्होंने शेर कहा था कि तुम कहते हो हम मुश्किल घड़ी में मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ओ मक्के वालों, ये अबू तालिब कह रहा है कि तुम हमारी लाशों से गुजर कर मोहम्मद तक पहुंचोगे। या रसूल, अगर आपके चचा अबू तालिब आज जिंदा होते, उन्हें पता चल जाता उनके शेर का सबसे ज्यादा हकदार मैं हूँ, उनके शेर का सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं। आखिरी सांसें चल रही हैं। या रसूलल्लाह, क्या मैं शहीद हूं ना, क्या मैं शहीद हूं ना? मेरे नबी ने फरमाया, जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, अबू बैदा बिन हारिस, मैं मोहम्मद गवाही देता हूं तू राहे खुदा का शहीद है। इधर से रू परवाज हुई और अर्ज करने लगी, लै सजना असा तोड़ निभाई, जान दिती रात तेरे हशर दियाड़े शर्माते नो, हुण कज लई परदे मेरे। अल्लाह अकबर। जान आफरी के सुपुर्द कर दी और आखिरी दम तक कोई ऐसा जुमला नहीं बोला जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में शिकवे वाला हो। ये है असहाबे रसूल, ये है उनके ईमान के मयार। अल्लाह अकबर। जंग होती रही, टाइम बहुत कम है। जंग में अल्लाह करीम ने मुसलमानों को कैसे फतह दी? मेरे नबी हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं जंग में शरीक हूँ, लेकिन मैं थोड़े थोड़े वक्त के बाद अरीश जो छप्पर लगाया गया है जिसमें अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए, पैरा सदीक़ अकबर दे रहे हैं। मौला अली कहते हैं, मुझे जंग के दौरान नबी करीम का ख्याल आता है, मैं बार बार जाता हूँ। 3 बार गया, 3 बार मैंने यही देखा, अल्लाह के नबी सजदे में है और यही कह रहे हैं, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। तो ये पता चलता है जब मुश्किल घड़ी आ जाए, या हय्यो या कय्यूम पढ़ना मेरे नबी की सुन्नत है। कहते हैं ताकि अल्लाह की मदद आ गई। कैसे मदद आई? सहाबा कहते हैं, हम एक काफिर की गर्दन के ऊपर तलवार जब तानते हैं, अभी तलवार उठाते हैं, तलवार बाद में उठती है, गर्दन पहले कट जाती है, हम हैरान रह जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, तुम्हें इश्को मस्ती का मुजाहरा दिखाया है, वला ताहिनो वला तहज़नो व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ओए मोमिनो, बुज़दिल नहीं बनना, कमजोर नहीं बनना, गम नहीं करना, तुम डट जाओ अगर सच्चे मोमिन हो, फिर अल्लाह देखो तुम्हारी मदद कैसे करेगा। तुम इस आयत के तफसीर बन गए हो, अमली तफसीर बन गए हो। अल्लाह करीम ने तुम्हारे इश्क और जज्बे का सदका आज तुम्हारी मदद में आसमान के फरिश्ते भेजे हैं। आसमान के क्या भेजे हैं? फरिश्ते भेजे हैं। तो ये दरस मिल रहा है बदर के मकाम से, अगर तादाद कम भी हो, ईमान पुख्ता हो, तो अल्लाह के फरिश्ते भी इस्लाम वालों की मदद के लिए आते हैं। आले इस्लाम की मदद के लिए अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं। और इस्लाम अपनी पावर खुद दिखाता है। अल्लाह आले हक की मदद फरमाता है। जब आले हक अपने ईमान पे डट जाएं, फिर अल्लाह कैसे मदद फरमाता है। आज इंडिया में हाल देख लें, इंडिया वाले जब कोई मस्जिद में आता था, पढ़ के नमाज निकलता था, आगे पुलिस वाले डंडू से इस्तेकबाल करते थे। आज वही हैं, वो सिक्योरिटी खड़े हैं और कह रहे हैं, ऐ मोहम्मद के उम्मतियों, आज रब की बारगाह में सजदा रेज़ी करो, हमारे लिए भी माफी मांगो, अपने लिए भी माफी मांगो, और अपने डंडू पे मेरे नबी के नाम रकम कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि मेरे नबी की सच्ची हुकूमत है। ये दुनियादारों की हुकूमतें नहीं है। ता सुबह क़यामत जिसकी हुकूमत का फरेरा रहेगा वो कोई और नहीं, वो ज़हरा का बाबा ही है। और ये इस्लाम की हकानियत है। इस्लाम वाले जब डट जाते हैं, अपने ईमान पे पक्के हो जाते हैं, तो अल्लाह इनकी मदद फरमाता है। कौन मदद फरमाता है? अल्लाह इनकी मदद फरमाता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, सहाबा इकराम के ईमान की पुख्तगी की वजह है, मेरे नबी की दुआएं हैं, आसमान से फरिश्ते आए हैं। अब अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। इधर जिब्रील जा नहीं रहे, मेरे नबी की बारगाह में अभी खड़े हैं। रब फरमा रहा है, महबूब ऐ जिब्रील, मेरे नबी की बारगाह से इजाजत लेकर आना है। जब तक मेरा सोना नबी इजाजत ना दे, तूने वापस नहीं आना। जिब्रील अर्ज कर रहे हैं, या रसूलल्लाह सोने हुण राजी हो?
हूँ राजी हो या रसूल आप राजी हैं आप? अल्लाह को मेरे नबी ने फरमाया मैं राजी हूँ, जाओ इजाज़त है। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान मुस्तफ़वी है कि मेरे नबी की हुकूमत आसमान के फरिश्तों पर भी जारी है, आसमान के फरिश्तों पर भी हुजूर की हुकूमत जारी है। अब कैदी बनाए गए बदर के 70 बंदे कैदी हुए, 70 बंदे इनके कत्ल किए गए। तो इन कैदियों में से 2 बंदे नदर बिन हारिस और उकबा बिन अबी मुईद, इन दोनों को रस्ते में कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया गया? ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के हिज्जू बोलते थे, सरकारे कायनात की अल्लाह अपने शेरों में तौहीन करते थे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आर्डर दिया, इनको कत्ल किया गया। एक को आसम बिन साबित ने कत्ल किया, एक को मौला अली ने कत्ल किया। जब इन्हें कत्ल करने लगे ये कहने लगे बाकी काती कैदी भी तो मौजूद हैं, इन्हें कत्ल नहीं करते हमें कत्ल करते हो। सहाबा इकराम ने कहा इस वजह से कत्ल कर रहे हैं, तुम वो जलील बंदे हो जो हमारे नबी की तौहीन किया करते थे, जो हमारे नबी की तौहीन किया करते थे। जो नबी की तौहीन करे उसकी एक ही सजा है, मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु। जो नबी की तौहीन करे उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है, उसकी गर्दन उतार देनी चाहिए, उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है। तो अल्लाह के नबी के आर्डर के साथ अल्लाह तौहीन करने वाले को रस्ते में ही कत्ल किया गया, बाकियों से फिदिया लिया गया। अल्लाह अकबर। फिदिये में एक कैदी थे जो मेरे नबी के दामाद थे। कौन थे? दामाद थे। उनने कलमा भी नहीं पढ़ा था और हज़रत ज़ैनब के वो शोहर थे, हुजूर की बड़ी साहबजादी के। जब फिदिये की बात आई, मक्के वालों को पता चला कि फिदिया देना है, हज़रत बीबी ज़ैनब ने अपना शोर छुड़ाने के लिए अपना वो हार भेजा जो बवक्ते निकाह हज़रत खुतैजा मेरे नबी की पहली बीवी ने अपना हार उतार कर अपनी बेटी को दिया था। जब हार भेजा फिदिये में, इमामुल अंबिया के सामने वो हार लाया गया। मेरे नबी ने जब हार देखा ना, हजूर की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू की जड़ी लग गई। या रसूलल्लाह क्यों रोते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया शहबा देखे ना मेरी वफादार बीवी, जब मुझे अपनों ने भी जुटलाया, उस वक्त मेरी मदद करने वाली बीवी, जब लोगों ने मुझसे माल दूर किए अपना माल पेश करने वाली बीवी। हजरत उतैजातुल कुबरा का ये निशानी हार है जो वक्ते निकाह उसने अपनी बेटी ज़ैनब को पहनाया था। अगर सहाबा इजाजत दो तो मैं ये हार वापस भेज दूं, अगर इजाजत दो मैं ये हार। तो लोग कहते हैं इस्लाम औरत को हक कोई नहीं देता। मेरे नबी ने दिखाया अगर कोई औरत बन के दिखाए तो उसके साथ प्यार क्या किया जाता है। अगर उसका वक्त विसाल आता है, वो कहती हैं फातिमा अपने अब्बा से अर्ज करें मुझे अपनी चादर दें, इसमें मुझे कफन दिया जाए। अल्लाह अकबर। फिर सरकार फरमाते हैं तूने चादर का सवाल किया होता जा लो अरते जिल्दिला आता है तो अगर मुझसे मेरी चमड़ी का सवाल करती मोहम्मद अपनी चमड़ी उतार के तुझे दे देता। कहे उसकी सुभान अल्लाह। औरत अगर औरत बन के दिखाए तो औरत अगर औरत बन के दिखाएगी तो वो कैसे दिखाएगी? जब वो हुतैजा की सीरत पड़ेगी, वो फातिमा तो ज़हरा की सीरत पड़ेगी कि खावत पे दीन के मामले में कितना भी मुश्किल और कठिन मरहला आया है, ना माल पीछे रखा है, ना जान के दरेक किया है, ना वक़्त का कोई लिहाज किया है, ना कोई अपने आराम और सुकून का लिहाज किया है। ऐसी बीवी की शान क्या है? अल्लाह अकबर। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खाना लेकर जा रही हैं, हजूर गार में है, गार हिरा में है, तो खाना लेकर जा रही हैं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा इसके पहुंचने से पहले नबी को कह दे अल्लाह भी हुतैजा को सलाम कर रहा है, अल्लाह के फरिश्ते भी हुतैजा को सलाम दे रहे हैं। औरत औरत बन के दिखाए इस्लाम हक देता है, औरत औरत बन के दिखाए इस्लाम हक देता है। अब हजूर के एक चचा हैं जिन्हें रस्सियों के साथ बांधा गया है, जिनका नाम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब है। ये रस्सियों से बांधे गए हैं, आहे आहे की आवाज़ें हैं। मेरे नबी को चचा की आवाज़ें जब आती हैं सारी रात नींद नहीं आती। आज तो चचा को कोई नहीं ना समझा जाता, लेकिन इस्लाम के अंदर चचा का मुकाम क्या है? सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आती जब तक चच्चे के कराहने की आवाज़ें आती हैं। फिर जब फिदिया की बात आती है, ये भी बड़ी मोहब्बत वाली बात है। वैसे हजरत अब्बास दिली तौर पर जब भी मक्का में थे वहाँ भी हुजूर के साथ थे। आपको अबू जाहल ने मजबूरन लाया था, आए थे, लेकिन फिदिया अब देना था, एक मुकर्रर था। हुजूर ने फरमाया चचा फिदिया लाओ।
चचा कहने लगे मीठे मोहम्मद तुझे पता है मेरे पास माल कोई नहीं है। अब चचा जब घर से आने लगा था इसके पास सोना था, इसने अपनी बीवी मेरे नबी की चची हजरत उम्मे फजल को कहा था ये सोना है इसे फलां जगह पे, उसे दबा रहे थे जमीन में, वो कह रहे थे अगर मैं वापस आ गया तो ठीक है, ना आया तो मेरे बच्चों में इस्तेमाल कर देना। अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक उस वक्त पास तो नहीं है, लेकिन सरकार ने फरमाया चचा तू कहता है मेरे पास माल कोई नहीं है, उस सोने का सुना जो सोना तूने और मेरी चच्ची ने मिलकर जमीन में दफन किया है। मोहम्मद अरबी ने जब इतना फरमाया हजरत अब्बास कहने लगे वाह मोहम्मद पहले भी मानता था, आज यकीन हो गया तू सच्चा नबी है, क्योंकि उस वक्त मैं और तेरी चच्ची के अलावा कोई और नहीं था। इस वजह से मुझे पता चल गया है ये जो तू खबर दे रहा है ये कोई सच्चा नबी ही दे सकता है, ये सच्चे नबी की निशानी है, सच्चा नबी ही दे सकता है। तो इस्लाम को फतह अल्लाह ने अता फरमाई, तो बाकायदा जंग की नीयत से नहीं निकले थे, जंग की नीयत से नहीं निकले थे, लेकिन रास्ते में जंग का इरादा बांधा, हजूर के साथ मोहब्बत का इजहार फरमाया, इस्तिकामत इख्तियार फरमाई, अल्लाह ने अहले इस्लाम को फतह अता फरमाई। ये तासुब क़यामत आने वाले हक वालों को इसमें दर्स मिल गया कि